नरेंद्र झुकना नहीं था, पक्ष विपक्ष को साथ में लेकर, पूरी बाजी हाथ में लेकर, सेना पूरे बल से लड़ी हो, बस 2 कदम पे जीत खड़ी हो। लेकिन जब मौका आ जाए तभी अचानक रुकना नहीं था। अरे नरेंद्र झुकना नहीं था, पाकिस्तान को काट दिया था, 2 टुकड़ों में बांट दिया था। तब भी अमेरिका आया था, मुझको भी डर दिखलाया था, मैंने उनकी एक ना मानी, मेरे खून में रुकना नहीं था। अरे नरेंद्र झुकना नहीं था, युद्ध विराम कराने वाला या हमको धमकाने वाला अमेरिका होता ही कौन है, कायर वही जो रहे मौन है। तुमको भी डोनाल्ड मित्र से डरना नहीं था, रुकना नहीं था। अरे नरेंद्र झुकना नहीं था, अरे नरेंद्र झुकना नहीं था। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, ये वीडियो कांग्रेस की ओर से डाला गया। पीएम मोदी पर इंदिरा गांधी के जरिए कुछ इस तरीके से तंज कसा गया। कांग्रेस कह रही है, अरे नरेंद्र तुझे झुकना नहीं था। अब लगता है इसी का जवाब देने के लिए बीजेपी की ओर से मोदी शाह पर सीधा अटैक करने वाले राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस को रोकने के लिए अपने परम प्रिय सांसद निशिकांत दुबे को बीजेपी ने मोदी शाह ने लगा दिया। लेकिन लगता है राहुल समेत कांग्रेस को घेरने के चक्कर में विदेश मंत्री एस जयशंकर को ही फंसा दिया। एक तरीके से साबित कर दिया राहुल और कांग्रेस की ओर से जो आरोप जयशंकर पर लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की विदेश नीति पूरी तरीके से फेल है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कुछ ये कहा। पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। इस पर राहुल गांधी ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कह दिया, मोदी जी सिर्फ भाषण मत दीजिए, इतना बताइए आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया? ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी? आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने क्यों गर्म होता है? आपने भारत के सम्मान से समझौता कर लिया। अब निशिकांत दुबे ने यह साबित कर दिया वाकई समझौता किया गया। दरअसल बीजेपी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस आरोप पर आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए है, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों पर हमलों के बारे में पाकिस्तान को पहले से ही आगाह कर दिया था। बीजेपी बैकफुट पर इस मसले पर जा रही है। ऐसे में हर बार की तरह इस बार भी मोदी शाह ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से भिड़ने के लिए गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को मैदान में उतार दिया। ये वही निशिकांत दुबे हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को देश में धार्मिक और गृह युद्ध फैलाने के लिए जिम्मेदार बताया था। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर हमला बोला और उन्होंने 1991 में कांग्रेस सरकार के दौरान एक समझौते की याद दिलाई, जिसमें किसी भी आक्रमण या सेना के मूवमेंट की जानकारी एक दूसरे से शेयर करना जरूरी बताया गया। निशिकांत दुबे ने ट्वीट करते हुए लिखा, राहुल गांधी, ये आपकी बनाई हुई सरकार के समय का समझौता है। 1991 में आपकी पार्टी समर्थित सरकार ने यह समझौता किया कि किसी भी आक्रमण या सेना के मूवमेंट की जानकारी का आदान प्रदान भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से करेंगे। क्या यह समझौता देशद्रोह है? कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान वोट बैंक के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी आपको शोभा देता है? दोस्तों, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे कहते हैं कि 1947 से ही पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र मानते हैं। 78 सालों से कश्मीर के मुद्दे पर उनसे लड़ रहे हैं। हमारे हिस्से के कश्मीर पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। उसके बाद भी कांग्रेस पाकिस्तान को रियायतें दे रही है, चाहे वो 1950 के नेहरू लियाकत समझौता हो, सिंधु जल संधि हो, चाहे वो शिमला समझौता हो। हम संसद में भी इस बारे में बात नहीं करते कि किसी भी देश की रक्षा प्रणाली कैसे काम करती है, लेकिन 1991 में जब आप चंद्रशेखर के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन दे रहे थे, 1994 में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी तब इसे लागू किया गया और आपने लिखा कि सेना नौसेना कहां तैनात होगी, वायुसेना कैसे काम करेगी। क्या ये सारी बातें देशद्रोह नहीं है? दोस्तों, वैसे देखा जाए तो एक तरीके से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कबूल किया। विदेश मंत्री ने स्ट्राइक से पहले 1991 के एसओपी के तहत पाकिस्तान को सूचना दी। एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए इस बारे में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा,
सबसे पहले तो निशिकांत दुबे बार बार अपनी मूर्खता का परिचय देते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 6 मार्च 1991 को चंद्रशेखर सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। सबसे पहले तो यह समझौता अप्रैल 1991 में हुआ समझौता है। यह समझौता शीतकाल के समय का है। सबसे पहले तो निशिकांत दुबे और बीजेपी ये स्वीकार कर रही है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सूचना दी और राहुल गांधी जो कह रहे थे वो सच निकला। जयशंकर ने पाकिस्तान को सूचना दी, बीजेपी खुद इसकी पुष्टि कर रही है। जिस समझौते का वो जिक्र कर रही है वो शांतिकाल का समझौता है। दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेत का यह बयान सत्यता की कसौटी पर पूर्ण रूप से सच है। वाकई चंद्रशेखर मार्च 1991 को पीएम पद से इस्तीफा दे दिए थे। वो देश के 9वें प्रधानमंत्री थे। चंद्रशेखर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अपने छात्र जीवन के दौरान ही समाजवादी आंदोलन से जुड़े थे। 1977 से 88 तक जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे। 10 नवंबर 1991 को चंद्रशेखर ने देश के 9वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। बताया जाता है कि वीपी सिंह की सरकार गिरने के बाद चंद्रशेखर अगले प्रधानमंत्री बने। जिस कांग्रेस के वो धुर विरोधी थे, उसी के समर्थन से केंद्र में सरकार बनाने में सफल हुए। हालांकि वो सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले दूसरे प्रधानमंत्री थे। चंद्रशेखर युवा तुर्क के नाम से मशहूर थे। ऐसा कहा जाता है जासूसी के आरोपों के चलते चंद्रशेखर की सरकार गिरी। हालांकि सियासी जानकारों के मुताबिक कांग्रेस के सपोर्ट से वो प्रधानमंत्री बने। इस दौरान जब कांग्रेस का हस्तक्षेप सरकार में बढ़ने लगा तो उन्होंने इसका विरोध किया। कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए गए कि चंद्रशेखर ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जासूसी कराई। इन्हीं आरोपों के चलते कांग्रेस नेतृत्व चंद्रशेखर से समर्थन वापस ले लिया था। जैसे ही सरकार अल्पमत में आई, चंद्रशेखर ने बिना देर किए पीएम पद से इस्तीफा दिया। चंद्रशेखर ने 4 महीने के अंदर ही प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि इस सियासी घटनाक्रम के बाद देश में फिर से लोकसभा चुनाव कराने का ऐलान हुआ। नई सरकार बनने तक चंद्रशेखर को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर कामकाज देखना पड़ा। इस तरह से वह करीब 8 महीनों के लिए देश के प्रधानमंत्री रहे। चंद्रशेखर समाजवादी आंदोलन से निकलकर एकमात्र ऐसे नेता थे जो देश के प्रधानमंत्री बने थे। इसके अलावा वो इकलौते ऐसे नेता थे जो न किसी सरकार में मंत्री बने न मुख्यमंत्री, सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे। दोस्तों, बीजेपी सांसद नीरज शेखर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे हैं। तो साफ है निशिकांत दुबे ने जो दावा किया उसमें रत्ती भर सच्चाई नहीं है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंढे ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की एक्स पोस्ट पर तीखी प्रतिक्रिया दी। अतुल लोंढे ने कहा, बेवकूफी का नाम है बीजेपी कार्यकर्ता। जिसे देशद्रोह और राष्ट्रद्रोह की समझ नहीं, वो है भाजपा कार्यकर्ता। अरे बेवकूफ, सीमा पर जिस तरीके से मुठभेड़ होती है वो मुठभेड़ नहीं होनी चाहिए। उसे लेकर ये एग्रीमेंट हुआ था जिसे सभी सरकारों ने जारी रखा। इसे देश पर हमला कहना और सीमाओं पर होने वाली झड़पों के बारे में बात करने की समझ निशिकांत दुबे को सांसद बनकर भी नहीं आई। तो इन्हें कौन समझाएगा देशद्रोह और मुखबरी क्या होती है। आप युद्ध करने जा रहे हैं, आपका विदेश मंत्री कहता है हमने उन्हें अटैक करने से पहले बता दिया था। तो साफ है दोस्तों, जिसे बीजेपी की ओर से मिसाइल समझा गया वो तो टारगेट तक पहुंचने से पहले ही बीच रास्ते में फुस हो गया। निशिकांत दुबे को जिस मकसद से बीजेपी मोदी शाह ने मैदान में उतारा, उसे कांग्रेसियों की ओर से पूरी तरीके से नाकाम कर दिया गया। निशिकांत दुबे ने पूरी तरीके से विदेश मंत्री एस जयशंकर को फंसा दिया। अब कांग्रेस पीएम मोदी से बेसिक सी बात पूछ रही है। आज पहलगाम के आतंकी हमले को ठीक 1 महीना हो गया। 22 अप्रैल की तारीख को 4 दुर्दांत आतंकवादी हिंदुस्तान की सरहद में आए और हमारे 28 लोगों की, निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या करके फरार हो गए। ये हिंदुस्तान की सरहद में 200 किलोमीटर अंदर असलहे लेकर आए और उसके बाद ये कहां चले गए अभी तक नहीं पता है। हमारी शूरवीर सेना ने पाकिस्तान में आतंकी कैंपों को ध्वस्त किया, खूब सारे आतंकियों को मारा, लेकिन जब तक इन 4 दुर्दांत आतंकवादियों की हत्या नहीं की जाती है, जब तक ये मौत के घाट नहीं उतारे जाते हैं, जब तक इनको सबक नहीं सिखाया जाता है और नजीर नहीं पेश की जाती है, तब तक शहीद परिवारों को न्याय नहीं मिलेगा। आज सवाल ये है कि 1 महीने बाद भी ये लोग कहाँ फरार हैं। इनको जमीन निगल गई, आसमान में चले गए, ये कहाँ चले गए। इन 4 आतंकियों को पकड़ना पड़ेगा, इनकी नज़ीर बनानी पड़ेगी, जिससे कि इस देश के खिलाफ गंदी निगाह और सोच रखने वालों की रूह कांप जाए और तभी शायद शहीद परिवारों को भी न्याय मिलेगा। आज पहलगाम आतंकी हमले को ठीक 1 महीना हो चुका है। 22 अप्रैल को 4 क्रूर आतंकी सरहद के 200 किलोमीटर के अंदर आए, निर्दोष लोगों को मारा।
आजाद घूम रहे हैं। अभी हमारी सेना ने बहुत से आतंकी मारे, लेकिन जब तक हमले में शामिल दरिंदे नहीं मारे जाते, शहीद परिवारों को न्याय नहीं मिलेगा। ये कांग्रेस की ओर से बीजेपी के सामने सीधी बात रखी गई, सीधा सवाल पूछा गया, क्या बीजेपी कभी इसका जवाब देने में कामयाब होगी? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।